ज्ञानाञ्जन श्लाघ्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरु ऐसे श्री सीधर महाराज जी, समस्त गुरुवर श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, मेरे मेंटर एच सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज शुभ तिरोभाव तिथि श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी और श्रील भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी को मेरा यथा योग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो जैसे अभी दीदी ने बताया बहुत सुंदर श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी के बारे में कि वो स्टार्टिंग से ही वो कहते हैं कि ना वो खुद बोल रहे हैं ये ना, जबकि वो कौन है, स्वयं कृष्ण लीला में रमन मंजरी हैं। वो उन्होंने खुद ये मतलब बहुत, जब शिष्यों ने जब बहुत आग्रह किया तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया, रमन बिहारी गौड़ी में। तो वो खुद मंजरी हैं और उसका एक बहुत बड़ा एक प्रूफ एविडेंस भी है कि हमारा रूप सनातन गौड़ीय मठ है वृंदावन में, उसके पास में ही सेवा कुंज है, राधा रानी का स्थान जो है सेवा कुंज है, जहाँ पे आज भी आपने सुना होगा सेवा कुंज में आज भी भगवान की लीला होती है रात में। और सेवा कुंज में इतने बंदर हैं लेकिन रात में वहाँ कोई भी नहीं रहता, एक बंदर भी नहीं रहता, क्योंकि कैसे भी व्यवधान नहीं है उनकी लीला में ना। तो वहाँ के जो मीन्स वो रात में जो पुजारी हैं वो भगवान को भोग रखते हैं, बाल भोग और पान का बीड़ा रखते हैं, दातुन रखते हैं, और सुबह मंगला में उसके दर्शन कराते हैं कि वो लड्डू जो है वो टूटा हुआ होता है, बीड़ा जो होता है वो खाया होता है, चबाया हुआ होता है, दातुन चबाई हुई होती है, उसके दर्शन कराते हैं। तो एक बार जो सेवा कुंज के जो पुजारी हैं उनको स्वप्न में स्वयं राधा रानी ने उनको आदेश दिया कि मेरी एक परम प्रिय सखी है ना, जो मेरी एक सखी जो है वो पास में ही जो मठ है रूप सनातन गौड़ीय मठ उसमें रहती है, तो तुम कल मेरी जो प्रसादी माला है वो मेरी सखी को दे के आना और उन्हीं को दे के आना। तो उनको जब वो पुजारी जी अभी भी हैं जिनको ये सपना आया था, तो वो सुबह मतलब जब उनकी एकदम से नींद उठी उनकी, तो उन्होंने मतलब खुद को भी बहुत कि एक भक्त की वजह से मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए। तो वो सुबह माला लेके जब मठ में गए, उस समय जो परम गुरुदेव है वो आराम शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे वो। तो जो दूसरे प्रभु जी वगैरह हैं उन्होंने पूछा क्या काम है, कि नहीं मेरे को उनसे ही मिलना है। तो उन्होंने बोला कि ना अभी तो वो विश्राम कर रहे हैं, तो बोले मैं वेट कर लूँगा लेकिन मैं उनसे मिल के ही जाऊँगा। तो जब बाद में जब मिले उनसे महाराज जी ने बुलाया उनको, तो उन्होंने बताया कि ऐसे राधा रानी स्वयं उनको आदेश किए हैं कि मेरी एक सखी यहाँ रहती है और उनको ये मेरी प्रसादी माला दे के आना। तो एविडेंस भी है इसका, और महाराज जी ने बताया अपने मतलब ये उन्होंने डिस्क्लोज किया था कि वो रमन मंजरी हैं। और बचपन से ही उनके घर में बहुत क्योंकि श्री संप्रदाय के थे उनके पेरेंट्स जो थे, तो और रात शाम को क्या सब लोग बैठ जाते थे, कीर्तन करते थे, और उनके जो पिताजी हैं वो उनको ग्रंथ भागवतम और रामायण सुनाते थे। और उनको राम मतलब वो खुद बता रहे हैं गुरुदेव कि उनको उससे इतना ज़्यादा लगाव था कि जब वो विरह वाले जब वो सुनते थे ना कि सीता जी को रावण हर के ले गया, राम जी वनवास में चले गए, तो वो पूरे टाइम ना बस विलाप करते रहते थे, उनके पूरे टाइम अश्रु आते रहते थे वो सुन के, बार बार उसको स्मरण करके। और उनको एक बार स्वप्न में वो बोलते हैं कि राम सीता पूरा उनको एक जैसे वो अपने जो विमान है उससे उतर रहे हैं, इस तरह का उनको दर्शन हुआ। और बाद में दीदी ने बताया कि किस तरह से वो आगे क्योंकि वो खेल कूद सब में हमेशा बहुत स्कूल में क्लास में भी फर्स्ट आते थे और उसमें भी स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आते थे, तो उनको बिना प्रयास किए उनको पुलिस ऑफिसर की जॉब मिल गई थी और 3 साल तक उन्होंने की। और सब लोग उनके मतलब DSP SP सब लोग उनसे बहुत खुश रहते थे। और बाद में वो किस तरह से फिर वो मठ में आए और दीदी ने जैसे बताया कि वो उस दिन वो घर पे ही हरि नाम में हमने तो कैसे जोर लगा के अपने आप को लगाना पड़ता है ना, हरि नाम करने के लिए होता ही नहीं है, मन ही नहीं करता, फिर भी कैसे करके हमें कंप्लीट करने अपने राउंड्स, तो ऐसे जोर लगाना पड़ता है हमें ना। और वो हरि नाम में उनको रस आता है, वो इतना आविष्ट हो गए हरि नाम में कि पूरा दिन हरि नाम करते रहे, वो भूल गए कि मेरे को ऑफिस जाना है। तो भगवान कहते हैं ना, जो मेरे नाम पे मैं उसके काम पे। तो उसी दिन कोई वहाँ पे
कुछ फ्लाइंग आनी थी और कोई एक फ़ाइल नहीं मिल रही थी, और बोलते हैं कि ना दूसरे दिन उन्होंने सोचा आज तो मेरा गया जॉब ना, तो उनको लालच भी नहीं था जाएगा तो ठीक है उनको, कि वो पहले मिल चुके थे नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी और उनकी कथा सुन चुके थे, तो उनको ये था मेरे को मठ में जाना है। लेकिन दूसरे दिन गए तो पता चला उनका तो प्रमोशन हो गया वहाँ पे। तो बोले कि कल फाइल नहीं मिली और आपकी वजह से वो फाइल मिल गई, तो उन्होंने बोला मैं तो कल आया ही नहीं। तो इस तरह से उनकी और मतलब बहुत सारी उनकी और टीचिंग्स है, पूरी लाइफ उनकी एक टीचिंग है। थोड़ा सा हम श्रीला भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में उनको पुष्पांजलि देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे उसके बारे में। जैसे कि अभी सोनिया ने बताया था, पुष्पांजलि का मीनिंग यही नहीं है कि हम पुष्प चढ़ा दें, केवल पुष्प चढ़ाने से होगा नहीं। गुरुदेव बोलते हैं केवल पुष्प आपने चढ़ा दिया और हृदय नहीं दिया तो उससे नहीं होगा। हमें अपने हृदय को ही, हृदय को मतलब हमें, जैसे भगवान बोलते हैं ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि कैसे मतलब पूरा चित्त पूरा मन। हम तो क्या करते हैं, जब हम माला भी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे माइंड में वर्ल्डली थिंग्स चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा बनाना है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं और हमारा मन, हम सोचे कि हम अपने गुरुदेव को क्या अर्पित कर दें। ये शरीर तो कुछ भी नहीं है ना। तो क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, वो इस जगत की जो वस्तु है वो एक दिन छूटनी है। उन्होंने हमें वो धन दे दिया वहाँ का, गोलोक रे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो गोलोक का प्रेम धन है उन्होंने हमें वो दिया है, जिसका मतलब कोई कीमत ही नहीं लगा सकते हम जिसकी ना। और कहते हैं कि ना कोई उस जगह की जो वस्तु है कोई आपको यहाँ पे कैसे दे सकता है, जब वो उस जगत में भी होगा और इस जगत में भी होगा तभी तो दे सकेगा ना। जैसे मान लो अगर कुछ चाइना से हमें कुछ मंगाना है और अगर इंडिया को अलाउ नहीं है वहाँ से कुछ मंगाना तो नहीं मंगा सकते ना। लेकिन कोई नेपाल या दूसरा कंट्री, वो चाइना से भी कांटेक्ट है और हमसे भी है तो हम उसके थ्रू मंगा सकते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कांटेक्ट गोलोक से भी है और यहाँ से भी है, वही तो हमें वहाँ की चीज़ यहाँ ला के दे सकता है। तो जो हमारे आचार्य वर्ग हैं, हमारे गुरु वर्ग जो है वो यहाँ के नहीं है, इस धराधाम के नहीं है, वो सीधे कहाँ से आए, गोलोक से आए हमें ये प्रेम धन देने के लिए। तो श्रीला भक्तिवेदांत गुरु तत्व जो है ना, जैसे हम डेली मंगला में डेली गाते हैं, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद क्या बोलते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, कि जो गुरु का जो प्रसाद है, गुरु ने जो दिया है उसको क्या मानो, साक्षात मेरा प्रसाद मानो। तो और उनके अंदर ना इतना मतलब भगवान क्या बोलते हैं, भगवान की जो पूरी मर्सी है ना, जो पूरी कृपा है, भगवान ने उसको एक पर्सोनिफाइड फॉर्म दे दिया है, एक पर्सन, एक उसको, और वो कौन है, वो हमारे गुरुदेव हैं। तो श्रीला भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जो है, इनका बर्थ हुआ था 1921 में। 1921 में इनका जन्म हुआ था और ये 4 भाई थे, जिसमें ये सबसे बड़े यही थे, एल्डर ये थे। और इनके घर में इनकी माँ जो थी उन्होंने श्रीला मतलब प्रभुपाद, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उनसे उन्होंने इनिशिएशन ले रखा था इनकी माँ ने। और इनके जो पिताजी थे वो 2 भाई थे, तो उनके जो दूसरे भाई थे उनके बेटे थे जिनका नाम बाद में होता है नरसिंह ब्रह्मचारी। तो वो उनके दूसरे बेटे थे उनके नरसिंह ब्रह्मचारी, और वो पहले ही प्रभुपाद के आश्रित हो गए थे, प्रभुपाद के पास चले गए थे, प्रभुपाद के आश्रित हो गए थे। और कहते हैं इनकी माँ जो थी ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, रिजिड थी वो स्पिरिचुअलिटी को लेके, कि वो अपने सारे बच्चों को वही सिखाना चाहती थी। और वो अपने पति पे भी शासन करती थी कि अगर तुमने, क्योंकि इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में, जो बाद में बना बांग्लादेश, पहले तो इंडिया ही था पूरा ना, यशोहर, वहाँ पे एक यशोहर एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। तो नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इन जगह पे तो ना। तो इनके फादर को स्ट्रिक्टली बोलती थी वो कि ना अगर खा के आ गए तो मतलब मैं बहुत उनके ऊपर भी शासन करती थी कि नहीं खाना है ये ना, नहीं आना है। तो उनको बाद में ऐसे लगा इनकी माँ को कि इनके मेरे बच्चों के ऊपर कुछ गलत असर ना पड़े। तो ये जब 9 ईयर्स ओल्ड ही थे ना, 9 साल के थे, तभी ये इनको लेके मठ में चली गई। और मठ में जाके, क्योंकि उनके जो नरसिंह ब्रह्मचारी जो थे वो पहले से ही मठ में थे, जाके उनको दे दिया कि ना ये इसको मेरे को मठ में, 9 साल में कितना छोटा होता है बच्चा ना, उस टाइम पे वो दे के आ गई थी। और एक माँ के लिए कितना मुश्किल है ना एक अपने बच्चे को, लेकिन क्योंकि वो प्रभुपाद की आश्रित थी, वो प्रभुपाद से उन्होंने हरिनाम दीक्षा लिया हुआ था, तो उनके अंदर वो सारे संस्कार थे। तो एक माँ ही कैसे अपने बच्चे को ना
इस मेटलिस्टिक उससे बचा के और कैसे वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ा सकती है। तो वो उनको वहाँ पे छोड़ के आई थी और वो उनको फिर लेके गए थे अपने गुरुदेव मतलब प्रभुपाद के पास उनको लेके गए वो। और प्रभुपाद से उन्होंने हरिनाम लिया था। और शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो क्योंकि ये बहुत छोटे से थे तो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी इन बहुत प्यार करते थे इनको ना, बहुत अफेक्शन था इनके लिए ना, तो बहुत प्यार से रखते थे। और क्या बोलते थे उनको कि ना इनका नाम पहले था संतोष, जो इनका घर का नाम था वो था संतोष। तो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी इनको स्कूल में एडमिशन दिला दिया, और उनको ऐसे लालच दे देते कि ना यदि तुम एक श्लोक याद करोगे ना तो मैं एक चॉकलेट दूंगा। तो ये ना एक दिन में बहुत सारे श्लोक याद कर लेते थे। श्रुतिधर होते हैं ना, श्रुतिधर मतलब जो एक बार सुन के ही जिसको लर्न हो जाता है वो थे। तो इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों के मतलब सारे श्लोक, सारी वर्सेस सब इन्होंने लर्न कर ली थी बहुत छोटे उसमें ही ना। और फिर इवन एक बार का मतलब बाद में, जैसे कई बार ऐसा एक बार की घटना है कि बाद में इन्होंने एक बार आसाम गए थे, आसाम प्रचार के लिए गए थे शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के साथ ना। तो जब वहाँ पे प्रचार के लिए गए तो वहाँ पे वो तो बहुत बोल्डली प्रचार करते थे कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो तो मतलब जिसको नहीं मानना है वो तो नहीं मानेगा ना। तो वहाँ के जो लोग थे ना उन्होंने सोचा इनको हम कैसे भी करके इनको मार देंगे, उनके ऊपर आक्रमण करें। मतलब उनको पहले तो उन्होंने बोल के ही जैसे कि ना लड़ाई किया उनसे कि तुम कैसे कह सकते हो महाप्रभु ही भगवान है ऐसे करके। तो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने डायरेक्ट इनको खड़ा कर दिया। छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे उस टाइम, शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी को, और बोला कि बताओ इनको, तो बोलो अब कि वाई चैतन्य महाप्रभु इज गॉड। तो उन्होंने फिर एक के बाद एक कहते हैं 50-60 श्लोक एक के बाद एक उन्होंने वो एविडेंस, वो प्रमाण देने के लिए कि हाँ चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है, एक के बाद वो अलग अलग स्क्रिप्चर से, पुराणों से, भागवतम से, अलग अलग जगह से वो मतलब कंटिन्यूस बोलते गए और उनको चुप करा दिया। तो और उसके जैसे जब थोड़े बड़े हुए थे तो स्कूल जाते थे ना, बस उतना टाइम ही पढ़ाई करते थे तो भी क्या होता था फर्स्ट आते थे उसमें ना। इवन जो उनका बोर्ड का जो एग्ज़ाम था उसमें इनको तो लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें भी, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा छोटे थे लेकिन ना सेवा का इतना महत्व था कि छोटे होने के बाद भी स्कूल से आने के बाद सारे जो वैष्णव जब प्रसाद पाएंगे तो वहाँ पे बंगाल में पत्ते पे पाते हैं ना, तो सबको पत्ता देना, सबको मतलब उसमें परिवेशन में छोटा बच्चा जितना कर सकता है उनको पानी देना, ये सब करते थे। और उसके बाद क्या करते थे, जब हो जाता था कंप्लीट तब पूरा क्लीनिंग करना वहाँ से। और धीरे धीरे सेवा इनका इतना मतलब बढ़ता गया कि बाद में फिर और जैसे इनको कुकिंग अच्छे से, छोटे थे तभी कुकिंग भी सीख लिया उस टाइम पे ही। और कहते हैं कि ना जो सब्जियां काटते थे तो बहुत सुंदर तरीके से उसको सब्जियों को काटना, वो सब ये करने लग गए थे। हरिनाम इन्होंने प्रभुपाद से ही लिया था और बाद में लेकिन जो दीक्षा लिया था और संन्यास दीक्षा लिया था वो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से लिया था। और जैसे कि अभी प्रभु जी ने बताया था, हाँ, जब प्रभुपाद इस धराधाम से चले गए थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी जब चले गए थे तो उसके बाद बनाया था गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट, गौड़ीय वेदांत समिति बनाया था। तो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने इनको ही उसका प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि इनका राइटिंग भी बहुत सुंदर था तो उस टाइम पे। और जब वो ट्रस्ट बना था उसके 3 साल बाद शायद भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी आए थे। तो शिला भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी ने ही बताया ये सब। तो भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी बोलते हैं कि मैं आया था, मैं देखता था कि वो कितनी सेवा करते थे। मतलब वो कुकिंग से लेके, मठ का मैनेजमेंट से लेके, एडिटिंग, पब्लिशिंग, जो बंगाली पत्रिका पब्लिश होती थी वो सब देखना, और जहाँ कहीं भी लेटर्स भेजने हैं वो करना, सारी मीटिंग्स मैनेज करना, सारा कुछ वो अपने आप करते थे। फिर संन्यास ले लिया था इन्होंने। हाँ, इनके लिए फेमस था, इनको बोलते थे डिक्शनरी ऑफ श्लोका, एनसाइक्लोपीडिया, क्योंकि बहुत सारे श्लोक उन्होंने बचपन से याद कर लिए थे। और
जैसे ये अभी प्रभु जी ने बताया था कि जब ये 16 साल के ही थे तब उस टाइम पे क्योंकि जब प्रभुपाद चले गए थे इस धराधाम पे तो जो मठ में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए और इनके ऊपर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और सारे जो हमारे आचार्य वर्ग हैं उनके ऊपर कुछ केस लगा दिए थे झूठे मर्डर के। और ये तो उस टाइम पे वो जेल में थे, तो ये अकेले मतलब बड़े भी नहीं है तो भी अकेले ना सारा मठ की सारी सेवा करना और उसके बाद सारे लॉयर से मिलना, सबको समझाना, मतलब पूरा उसमें सारा काम ये अकेले ही करते थे उस टाइम पे ना। और बताते हैं कि वैष्णव फिलॉसफी क्योंकि स्टार्टिंग से 9 इयर्स के तब आ गए थे, तब से ही उनको श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी और सब सीनियर्स आचार्य जो है ना उनको पढ़ाते थे। स्कूल जाते थे, बस वो मेटलिस्टिक पढ़ाई उतनी ही टाइम के लिए करते थे, बाकी पूरे टाइम पढ़े। तो वैष्णव फिलॉसफी में बहुत स्ट्रिक्ट थे और दूसरे की बात को काटते भी थे, और काटते भी कैसे थे, बहुत प्यार से काटते थे। अगर कोई गलत नहीं बोल रहा है, फिलॉसफी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, कोई मिसकंसेप्शन है कुछ है, तो उसको काटते थे, लेकिन ऐसे काटते थे कि उसको बुरा ना लगे। तो कहते हैं बहुत बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे बहुत ज़्यादा ना। जैसे कि अभी प्रभु जी बता रहे थे ना कि कहीं भी जाए तो सेवा ले लेना चाहिए, तो ये प्रभु जी तो बहुत सेवा करते हैं, कहीं भी जाते हैं ना तो पर्यवेक्षण या कुछ भी ले लेते हैं ये वो सेवा सारी ना। और हमारे गुरुदेव भी क्या है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। तो गुरुदेव अगर शासन भी करते हैं ना तो वो इतना सॉफ्ट होता है उनका शासन भी, कुछ डांटते भी हैं तो वो इतना इतना प्यार से डांटते हैं ना तो लगता ही नहीं किसी को, मतलब ऐसे सब शिष्य रहते हैं कि कब गुरुदेव हम पे शासन कर रहे हैं ऐसे ना। तो ये इनका भी यही बताते हैं कि इतना ग्रेट स्कॉलर, सब कुछ सारे गुण होने के बाद भी बहुत जो सारे गुण होते हैं एक वैष्णव के वो इनके अंदर थे। तो इतना थोड़ा सा श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी ने इनका ग्लोरिफिकेशन में ये जो बताया था उसमें से ये थोड़ा बहुत मुझे याद था जो मैंने यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। और महाराज जी का बोलोगे ना, श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी का वैसे तो दीदी ने बता ही दिया श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी का कि बचपन से उनके घर में कैसे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था। और बाद में हाई स्कूल जब वो थे, पहले जब वो छोटे थे तभी क्या था, उनके जो कुल पुरोहित थे, कुल पंडित जो होते हैं ना, उन्होंने वहाँ पे भागवतम की थी और बहुत अच्छी भागवतम की थी। तो उस टाइम पे वो जाते थे और डेली पूरा भागवत सुनते थे। और इतना छोटा बच्चा जब बहुत अच्छे से सुनता है तो सब लोग उसको प्यार करते हैं। तो उनके जो कुल पुरोहित थे वो भी उनको बहुत प्यार करते थे, श्रील भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी को। और जब ये हाई स्कूल में थे भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, तब वहाँ पे जो जहाँ इनका ये साहिबगंज में थे तब आए थे वो ना, जो नरोत्तमानंद जो मठ है, मठ से 10-12 ब्रह्मचारी आए थे। जो डीएसपी थे वहाँ पे, ये पुलिस ऑफिसर थे, और जो डीएसपी थी वो बंगाली थे, और वो डीएसपी भी स्पिरिचुअलिटी में मतलब अध्यात्म में थे। तो उनके घर पे 7 दिन प्रहलाद चरित्र पे ही कथा हुई थी, प्रहलाद चरित्र पे। तो मठ से बहुत सारे ब्रह्मचारी आए थे, तो उसमें एक नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी थे। तो जब ये जैसे दीदी ने बताया कि इनको बंगाली नहीं आता था, लेकिन ये बैठ जाते थे सुनने और समझने की कोशिश करते थे। तो जब उन्होंने देखा ना कि छोटा सा बच्चा डेली कोशिश कर रहा है, मतलब तब तो जॉब थी उनकी, लेकिन एज तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ, जल्दी जॉब लग गई थी उनकी, हाई स्कूल के बाद ही लग गई थी। तो वो इतना उनसे इन्फ्लुएंस हुए कि वो डेली रात को फिर इनको 5-7 दिन जितने दिन वहाँ पे रहते, डेली रात को इनको पढ़ाते थे फिर वही इंग्लिश में उनको, क्योंकि उनको इनको बंगाली नहीं आती थी और उनको हिंदी नहीं आती थी, तो वो इंग्लिश में उनको डेली पढ़ाते थे। और उसके बाद फिर परम गुरुदेव को बहुत ज़्यादा हो गया था कि मेरे को अब घर में नहीं रहना। तो इन्होंने जब अपने ऑफिसर को बोला कि ना मेरे को अब रेजिग्नेशन दे दिया कि मेरे को अब जाना है, तो उन्होंने बोला कि ना तुमने अपने पेरेंट्स को पूछ लिया, अपने माता पिता को पूछ लिया? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने पूछ लिया माता पिता को, उन्होंने मेरे को आज्ञा दे दी। तो कौन से माता पिता को पूछा? उन्होंने तो नहीं पूछा था माता पिता को, क्योंकि जो हमारे जो भौतिक पेरेंट्स है वो तो क्या हर जन्म में बदलते हैं ना। तो बोलते हैं मेरे इटर्नल जो माता पिता हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, मैंने उनको पूछ लिया है ना। तो और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, फिर चले गए थे वो। और जैसे दीदी ने बताया था कि जब वो वहाँ से गए थे, नवदीप जाना था, फर्स्ट टाइम नवदीप जा रहे थे, देवानंद गौड़ी मठ जाना था उनको, फर्स्ट टाइम नवदीप जा रहे थे। उनको नहीं पता था मठ कहाँ है, मठ का मतलब कुछ भी नहीं पता था, लेकिन और ना उन्होंने कोई लेटर लिखा था ना कुछ, लेकिन तब भी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को ये अपने आप पता चल गया कि ये आ रहे हैं। और उन्होंने भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी को एक लालटेन लेके भेजा कि ऐसे वो आ रहा है, उसको लेके आओ। और ये वहाँ पे आधी रात में उतर के सोच रहे हैं मैं किससे पूछूं, अच्छा नहीं लगता रात में, लेकिन जब
वो जब नाम ले रहे हैं इनका, तो मतलब वही है ना, तब हाँ उनको वही कि ये तो क्या है, भगवान की लीला है। और फिर उसके बाद वो नवद्वीप परिक्रमा आई, मठ में रहने लगे, वो बहुत अच्छे से सेवा करते थे, तो उनका इसलिए हरि नाम और उनकी दीक्षा, हरि नाम और दीक्षा दोनों एक साथ हो गया इनका। तो इतनी अच्छी सेवा करते थे ना कि शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने धीरे धीरे उनकी पर्सनल सेवाएं भी उनको दे दी, कि उनके ऐसे कोई देता नहीं है जल्दी से, गुरुदेव अपनी पर्सनल सेवा नहीं देते, पर उनको दे दिया था कि उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके कपड़े धोना, इस तरह से। और उसके बाद फिर 3 साल नहीं, कुछ साल तक ये रहे। उसके बाद या उसी साल के नेक्स्ट ईयर की बात है, इनके कोई एक गुरु, वो गांव के एक इनके भाई थे, वो रेलवे में थे, तो ये ट्रेन में कहीं जा रहे थे, वो प्रीचिंग के लिए ही, तो उन्होंने देख लिया। तो गांव में तो बता के नहीं आए थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, तो उन्होंने देख लिया, तो प्यार से बात करी, इन्होंने भी अच्छे से बात करी, तो पूछा कहाँ हो, कैसे हो, तो इन्होंने सारा बता दिया। और उन्होंने उसी टाइम पे मतलब घर पे सबको बता दिया टेलीग्राम करके कि ये यहाँ पे हैं, ऐसे हैं। और वो सब घर से सब मतलब इनके पेरेंट्स और चाचा अंकल जो भी है ना, सारे इनकी वाइफ, सब लोग इनको लेने के लिए आ गए। और इनकी माँ जो है बहुत रो रही थी कि ना मतलब चलो, तो ये इन्होंने बोला ठीक है आप बोलते हो तो मैं चलता हूँ। तो ये एक बार उनके साथ चले गए, लेकिन जाने के बाद भी क्या है, उनका मन तो, क्योंकि वो यही बोलते थे कि मेरे को एसोसिएशन चाहिए, वो यहाँ पे मेरे को सब मिल जाएगा, लेकिन जो भक्तों का एसोसिएशन है ना, वो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे भक्तों का एसोसिएशन चाहिए। तो उनके ना एक बहुत बड़ी सी मीटिंग बुलाई, जिसमें ना आसपास के गांव के सब बड़े बड़े लोग और सबको बुलाया उसमें ना। तो सब महाराज जी खुद बता रहे थे, सब लोग ऐसे आए थे मुझे देखने के लिए कि पता नहीं देखें जाके कि क्या हो गया, कैसे है। और फिर वहाँ पे इनके जो पितामह मतलब दादा, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम क्यों ऐसे, किसी ने बोला कि तुम्हारे पितामह जो थे ना, वो इतने स्ट्रांग थे कि ना, वो घोड़ा गाड़ी होती है ना, वो कीचड़ में फंस जाती थी ना, तो अकेले उसको निकाल देते थे। तो तुम अपना स्ट्रांग बनो, अच्छे से रहो, यहाँ पे क्यों ऐसे जाना है। तो उन्होंने बोला कि ना मुझे स्ट्रांग बनना है, लेकिन ऐसे स्ट्रांग बनने से क्या फ़ायदा, मुझे किसमें, भक्ति में स्ट्रांग बनना है, और उसके लिए मुझे बल किससे मिलेगा, एसोसिएशन से मिलेगा। तब उनको भी कन्वेंस कर दिया उन्होंने, उनको समझ में आ गया, और तब वो फिर वापस से मठ में आ गए। और फिर बाद में जैसे दीदी ने बताया, मथुरा मठ में कैसे उनको योगाचार्य की उपाधि मिली, और बाद में उन्होंने बहुत प्रीचिंग करी है। उनकी तो एक बहुत सारी टीचिंग्स है उनके उसमें, तो उनकी पूरी लाइफ में ना। और इवन कहते हैं आज भी मतलब कोई अगर उनको याद करता है ना, तो उसको वो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके साथ ना। एक ही मैं बताऊंगी बस उसमें से, कि टाइम भी बहुत हो रहा है, 7:30। तो एक बार क्या हुआ था कि क्योंकि बाद में जब विदेश जाने लग गए थे, तो विदेश में बहुत प्रचार करते थे वो, तो वहाँ पे वो बोलते थे कि मतलब वही जैसे दीदी ने बताया था ना, सबको अपने बच्चे के जैसे ट्रीट करते थे, कि आप सब सारे जो माता जी सबको, कि आप मेरी बेटी जैसे हो, है ना, आप आराम से हो मठ में। और तो वहाँ पे क्या था, एक बार एक दीदी थे, उनको ना फॉरेनर थी, और उनको ना बहुत शाई थी, तो हमेशा पीछे रहती थी, आगे आगे नहीं रहती थी हमेशा ना। लेकिन गुरुदेव से एक इटरनल इतना प्रेम था उनको कि डेली क्या करती थी, परम गुरुदेव को डेली उनका चित्रपट सामने रख के और उनको जल ऑफर करती थी, और डेली उनको ना वैष्णव सॉन्ग सुनाती थी, जैसे अपन गाते हैं ना इसमें से वैष्णव सॉन्ग। तो वो कहती थी, उनको बिल्कुल ऐसे सोच के सामने गुरुदेव बैठे और मैं उनको सुना रही हूँ। और बहुत शाई थी, तो ये चीज़ उन्होंने किसी को भी नहीं बताई थी, अपनी फ्रेंड्स को भी नहीं बताई थी, और गुरुदेव को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं पता था ये ना। तो गुरुदेव जब वहाँ से जा रहे थे, तो सब लोग उनको सी ऑफ करने आए थे एयरपोर्ट पे, वो भी आई थी, वो पीछे पीछे थी, वो पीछे खड़ी हुई थी। तो और उनकी फ्रेंड जो थी ना, वो आगे थी। तो गुरुदेव ना उनके पास गए, इनके पास गए, और इनके कान में धीरे से बोलते हैं जाके कि आई डेली कम टू हियर योर वैष्णव सॉन्ग्स। तो मतलब वो एकदम से ऐसे रह गई कि ना मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। तो वो तब उनके फ्रेंड ने बोला कि क्या हुआ, क्या बोला इन्होंने, मतलब गुरुदेव ने उनको जाके कान में बोला कि मैं रोज आता हूँ तुम्हारे पास, तुम जो वैष्णव गीत मुझे सुनाती हो ना, वो सुनने के लिए मैं डेली आता हूँ। तो
तब उनके फ्रेंड ने बोला तुमने ज़रूर बताया होगा, किसी ना किसी को बताया होगा, नहीं तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने किसी को बताया ही नहीं। तो ये ऐसा इटर्नल रिलेशन। तो ऐसे तो बहुत सारे गुरुदेव की लाइफ में के इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हैं, पर मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरे कृष्णा। और आज